नमस्कार। दिन भर बैठे बैठे मिक्सिंग करनी होती है। जब भी मेरा मिक्सिंग से मन भर जाता है ना, तो मैं निकल पड़ता आज भी हूँ। निकलते हैं थोड़ा सा घूमने के लिए, और इवनिंग वॉक भी हो जाएगी, मूड फ्रेश भी हो जाएगा, और आप लोगों के लिए एक वीडियो भी बन जाएगी। हालांकि आज मंगलवार का दिन है, लेकिन फिर भी जाम की स्थिति कुछ इस प्रकार की है। काफी जाम देखने को मिल रहा है। स्थानीय लोगों के लिए ये केवल ट्रैफिक जाम नहीं, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित करने वाली समस्या है। सभी लोगों को समय से पहले ही निकलना होता है। हालांकि प्रशासन और ट्रैफिक पुलिस व्यवस्था सुधारने का प्रयास करते हैं, लेकिन बढ़ते वाहनों की संख्या के साथ स्थायी समाधान की आवश्यकता महसूस होती है। अभी मैं हूँ गुलाब घाटी मोड़ से पहले वाले मोड़ पर। यहाँ से एक रोड भदूनी के लिए, बलूटी के लिए गई हुई है ये रोड। इसी रोड पर थोड़ा आगे की ओर मूड फ्रेश करने के लिए जाता हूँ। यहाँ पर प्राकृतिक सौंदर्य बहुत बेहतरीन और हरी भरी पहाड़ियां देखने को मिलती हैं, मगर बाघ का खतरा होने के कारण ज्यादा आगे तक जाना ठीक नहीं है, इसलिए एक आध किलोमीटर तक ही जाऊंगा। और भदूनी वाली इस रोड की दशा अभी से बहुत बदतर हो चुकी है। बरसात तक लग रहा है ये रोड बहुत बुरी हालत में हो जाएगी। यहाँ पर कुछ देर विश्राम करने के बाद फिर चलता हूँ वापस, और दूसरी तरफ को घूमने के लिए जाऊंगा मूड फ्रेश करने के लिए। ये नारीमन चौराहे से नीचे को गोलापार वाली रोड है, और इस रोड में किनारे किनारे अतिक्रमण हटाकर काफी चौड़ी इस रोड को कर दिया गया है। निर्माण कार्य भी किनारे किनारे इस तरह से दुकानें बनाई जा रही हैं। अब रोड बहुत बढ़िया हो जाएगी इधर। अब मैं पहुंच गया हूँ काठगोदाम के गोला पुल के पास, रेलवे स्टेशन के आसपास। बहुत खूबसूरत इलाका है ये। पहाड़ की हरियाली, बहती हुई गोला, हालांकि गोला में पानी बहुत कम है, दिल को सुकून देने वाली। आगे की ओर बढ़ रहा हूँ। ये गोला की पुल है, काठगोदाम वाली। गोला की पुल से नीचे बहती नदी का नजारा, दूर दूर तक फैले पहाड़ और आसपास का शांत वातावरण मन को तरोताजा कर देता है। अब मैं निकल पड़ा हूँ रोशीला वाली रोड पर। ये रोड रोशीला की तरफ जाती है और काफी शांत रोड है। कम मात्रा में ट्रैफिक यहाँ पर चलता है। घूमने फिरने वाले भी शाम के समय यहाँ पर काफी दूर दूर तक लोग जाते हैं, मगर साथ में ही जाना पड़ता है। यहाँ पर इस इलाके में भी बाघ का काफी खतरा है। अभी मैं काठगोदाम से लगभग लगभग 1 किलोमीटर आ गया हूँ। ये रोड रोशीला होते हुए सिमलिया बैंड की तरफ जाती है। घूमने वाले बहुत से लोग इधर को आते हैं। अभी सुनसानी है, और मौसम भी थोड़ा सा गड़बड़ा रहा है। सिमलिया बैंड 51 किलोमीटर लिखा है। अगर मौका लगा तो कभी इस सिमलिया बैंड की भी वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। और ऊपर का वातावरण यहाँ का अभी बहुत बढ़िया हरा भरा हो रहा है और शांत वातावरण है। आ गई वो जगह जहां पर हमने एक समय पर साइकिल चलाना सीखा था। पहले ये रोड बहुत शांत हुआ करती थी, अब ये रोड भी काफी ट्रैफिक से भरी हुई रहती है। इस चढ़ाई को पार करने के बाद मैं खेड़ा गांव में प्रवेश कर जाऊंगा। पूर्वी खेड़ा। अरे वाह! खेड़े में यहाँ पर लगी हुई है मंगल बाजार। ये मंगल बाजार पहले से हनुमानगढ़ी के ऊपर रोशीला वाली रोड पे लगा करती थी कुछ वर्ष पहले, लेकिन अब मुझे आज पता लगा कि ये बाजार यहाँ पर लगा करती है, अभी भी लगा करती है, और खेड़ा में लगा करती है। बहुत से लोग यहाँ पर खरीदारी कर रहे हैं। सब्जियां वगैरह, फल वगैरह यहाँ पर प्रचुर मात्रा में बिकने के लिए आए हैं। इस मंगल बाजार में खरीदारी कुछ इस प्रकार से हो रही है। बहुत अच्छा लगा। प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद उठाते हुए बढ़ता हूँ खेड़े से आगे की ओर, और इसी रोड पर थोड़ा सा और आगे को चलता हूँ मूड फ्रेश करने के लिए। अब मैं पहुंच गया हूँ हल्द्वानी वाली गोला पुल पर। हल्द्वानी की गोला पुल का नजारा कुछ इस प्रकार का लग रहा है। गोला में पानी बहुत कम मात्रा में है गर्मी के कारण, और निर्माण कार्य यहाँ पर जगह जगह पर चल रहे हैं पुल को पक्का करने के लिए। गोला पुल से हल्द्वानी बाजार की ओर जाने वाली ये रोड अभी भी वन वे चल रही है, क्योंकि यहाँ पर काफी मात्रा में क्षतिग्रस्त हुई थी ये रोड। यहाँ पर कार्य प्रगति पर चल रहा है, और नीचे भी बहुत सारे मशीनरी लगी हुई है। पुल को पक्का करने का काम या कुछ और काम जो भी चल रहे होंगे, यहाँ पर काफी मशीनें इस प्रकार से गोला नदी में लगी हुई हैं। नजारा कुछ ऐसा है। आइए देखते हैं रेलवे स्टेशन की तरफ। यहीं से थोड़ी सी दूरी पर है हल्द्वानी का रेलवे स्टेशन। पटरियां दिखाई दे रही हैं।
और अभी फाटक बंद है, ट्रेन आने का समय है। एक चीज बहुत बुरी लगी, यहाँ पर कूड़े के बहुत सारे ढेर यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, जबकि सामने में बोर्ड भी लगा हुआ है प्रशासन द्वारा। उसके बावजूद भी इस प्रकार से यहाँ पर कूड़ा फेंका जा रहा है, जो कि बहुत गलत बात है। ये चीज देखकर बहुत दुख हुआ। जहां एक ओर रोज हजारों यात्री इस शहर में आते हैं, वहीं दूसरी ओर स्टेशन के आसपास कूड़े के ढेर और अस्वच्छ वातावरण अच्छा संदेश नहीं देते। ट्रेन तो नहीं आ रही है, मगर केवल इंजन ही यहाँ पर आ रहा है, इसी के लिए फाटक बंद किया गया था। अब देखते हैं, इंजन को इतनी नजदीक से देखने को मिला आज, बहुत टाइम हो गया ट्रेन देखे हुए। अगर हम कूड़ा निर्धारित स्थान पर डालें, सार्वजनिक स्थानों को स्वच्छ रखें और दूसरों को भी जागरूक करें, तो हल्द्वानी की पहचान एक और अधिक सुंदर और स्वच्छ शहर के रूप में बन सकती है। हल्द्वानी की पुल से काठगोदाम की दूरी 8 किलोमीटर लगभग यहाँ पर से है। इसी रोड से वापसी करेंगे काठगोदाम की ओर, और अभी बागजाला के इलाके में पहुंचने वाला हूं। बागजाला, जहां पर स्टेडियम भी है। अक्सर मैं इस रोड से आता जाता रहता हूं, मगर और समय पर यहाँ पर हरे भरे खेत देखने को मिलते थे। आजकल फसल काट ली गई है, इस वजह से ये खेत वीरान से नजर आ रहे हैं। यहाँ पर हरी भरी फसलें लहराते हुए नहीं दिखाई दे रही हैं, फिर भी ऊपर की पहाड़ियां बहुत आलीशान नजर आ रही हैं। नवाड़ खेड़ा फेज 2, यहाँ से काठगोदाम लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर है और रोड काफी चौड़ी चौड़ी, बहुत आनंद आ रहा है किनारे किनारे स्कूटी चलाते हुए जाने में। आज मंगलवार का दिन है, थोड़ा सा बजरंग बली के दर्शन भी कर लेते हैं। हनुमानगढ़ी के पास से पुल और गोला का नज़ारा कुछ इस प्रकार का दिखाई दे रहा है। गोला में पानी बहुत कम है, मगर बच्चे यहाँ पर स्नान आदि, नहाने धोने का, तैरने का यहाँ पर बच्चे आनंद उठा रहे हैं। हनुमानगढ़ी में सुंदर कांड चल रहा है इस समय। हनुमानगढ़ी केवल एक मंदिर ही नहीं, बल्कि श्रद्धा, विश्वास और आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र है काठगोदाम का। बहुत से भक्त लोग यहाँ पर प्रत्येक मंगलवार को दर्शन इत्यादि के लिए आते हैं और प्रसाद चढ़ाकर बजरंग बली का टीका अवश्य लगाते हैं। अभी थोड़ा जल्दी है, शाम के टाइम में यहाँ पर और भी भक्तों की भीड़ रहती है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आप सभी लोग वीडियो में यहाँ तक बने रहे, सभी मित्रों का हार्दिक धन्यवाद। बच्चे कुछ इस प्रकार से तैरने का आनंद उठा रहे हैं, सभी मित्रों का हार्दिक धन्यवाद है। मिलते हैं एक और अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। सादर नमस्कार।